अगले दिन गांव में एक अजीब सी अफवाह फैली। कहा गया कि कलावती, वो बुजुर्ग रहस्यमयी महिला जिसने कई दशकों से गांव से दूरी बना रखी थी, ने रहस्य के पेड़ के बारे में कुछ देखा था। एक सपना, एक दर्शन, या शायद कोई प्राचीन भविष्यवाणी जो सदियों से छिपी थी। रामू और शेखर दोनों ही उत्सुकता से भरे उसके घर गए। कलावती का घर गांव के एक कोने में था, जहां सन्नाटा पसरा रहता था और चारों ओर सूखी जड़ी बूटियों की तेज अजीब सी गंध फैली हुई थी। उसके घर की दीवारों पर अजीबोगरीब नक्शे खुदे थे, जिनमें पुराने प्रतीकों और तारों की चाल का जिक्र था, और कोने में ताड़ के पत्ते पर लिखी जीर्ण शीर्ण पोथियां और प्राचीन किताबें बिखरी पड़ी थीं। हर चीज रहस्यमयी और पुरानी लग रही थी, जैसे वो किसी और समय से जुड़ी हो। रामू, शेखर, मैंने सपने में देखा है। उस बरगद के नीचे एक प्राचीन खजाना है जो केवल सच्चे दिल वाला पा सकता है। लेकिन सावधान, उस पेड़ की रक्षा एक बहुत पुरानी, शक्तिशाली, अदृश्य शक्ति करती है। वो शक्ति हर उस व्यक्ति पर कहर ढाती है जिसकी नीयत में खोट हो, जो लालच से भरा हो। उसके लिए पेड़ एक भयानक जाल बन जाता है जहां से कोई वापस नहीं लौटता। कलावती माँ, हमें वो खजाना चाहिए। बताओ क्या करना होगा। हम कुछ भी करेंगे। मैं अपनी जान भी दांव पर लगाने को तैयार हूँ। मुझे वो नक्शा मिला है, क्या वो सच है? कलावती ने एक पुरानी जीर्ण शीर्ण किताब निकाली, जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे और उन पर अजीब सी भाषा में कुछ लिखा था जिसे कोई नहीं पढ़ सकता था। इस किताब में लिखा है कि खजाने को पाने के लिए 3 चीजें चाहिए: साहस, विश्वास और बलिदान। लेकिन रास्ता धोखे और मायाजाल से भरा है। हर कदम पर परीक्षा होगी, हर मोड़ पर जाल बिछे होंगे जो तुम्हारी आत्मा को परखेंगे। उसने एक पन्ना दिखाया जिस पर एक जटिल प्रतीक बना हुआ था, जो शेखर के नक्शे पर बने प्रतीक जैसा ही था। ये प्रतीक हमें सही रास्ता दिखाएगा, लेकिन इसे समझना आसान नहीं। ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जो इसे समझने के योग्य हैं। जो इस प्रतीक को समझेगा वही पहला कदम उठा पाएगा। उसने फिर वो पन्ना छिपा लिया। ऐसा मत करो मेरी जान। कलावती की बातों लाइफ पर में कुछ पूरी अच्छा तरह करो यकीन यार। नहीं हुआ। उसे लगा कि कलावती कोई खेल खेल रही है या उसे भ्रमित कर रही है। उसने पूछा, कलावती माँ, तुम्हें ये सब कैसे पता? क्या तुम हमें बेवकूफ बना रही हो या तुम हमें अपने किसी जाल में फंसाना चाहती हो? ये सिर्फ कहानियां हैं या कुछ और? रामू, सच्चाई को जानने के लिए साहस चाहिए और मुझ पर विश्वास करने के लिए भी। अगर तुम तैयार हो और तुम्हारी नीयत साफ है तो आज रात हम पेड़ के पास जाएंगे। वहां तुम्हें पहला संकेत मिलेगा, एक ऐसा संकेत जो तुम्हें बताएगा कि तुम सही रास्ते पर हो या नहीं, और तुम्हारे सामने पहली पहेली आएगी। कलावती ने फिर से उस पन्ने पर हाथ रखा जिस पर प्रतीक बना था, और एक पल के लिए उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई, जैसे वो कोई गहरा रहस्य छिपा रही हो या वो खुद उस रहस्य का हिस्सा हो। रामू को लगा कि उसने कुछ और भी छिपाया है, कुछ ऐसा जो इस कहानी को पूरी तरह बदल सकता है। क्या कलावती शेखर के नक्शे के बारे में जानती थी? कलावती की बातों में कितनी सच्चाई थी? क्या वो वाकई खजाना ढूंढने में मदद करना चाहती थी या उसका कोई और मकसद था? क्या वो कोई रहस्य छिपा रही थी, और अगर हाँ तो क्यों? क्या वो इस खजाने के बारे में पहले से जानती थी या वो इस पेड़ से जुड़ी किसी प्राचीन परंपरा का हिस्सा थी? शेखर का नक्शा कितना सही था?